दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक भिखारी जिसने करोड़पति बनने का सपना देखा। कभी आपने सोचा है कि एक भिखारी जो सड़कों पर बैठकर लोगों से भीख मांगता है, क्या वो भी करोड़पति बन सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही भिखारी की है जिसने न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसने सच भी कर दिखाया। बूढ़ा भिखारी गंदे कपड़े सड़क किनारे बैठा था। उसका नाम था रामू। हर दिन वो मंदिर के बाहर बैठकर 2-4 रुपए मांगता। लोग आते, पूजा करते और उसे कुछ पैसे दे जाते। जिंदगी इसी तरह चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल डाली। रामू मंदिर के बाहर बैठा है, तभी एक सूटेड बूटेड इंसान निकलता है लंबी कार से। उसने एक अमीर आदमी देखा, चमचमाती उसकी कार देखी, स्मार्ट कपड़े, आत्मविश्वास से भरी उसकी चाल। रामू एकटक उसे देखता ही रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। रामू सोचने लगा, क्यों नहीं, मैं भी ऐसा बन सकता। क्या अमीर लोग। उस दिन रामू ने पहली बार कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ सोचा कि अगर उसकी हालत बदल सकती है तो कैसे। और यहीं से कहानी बदलने लगी। रामू के पास ना शिक्षा थी ना पहचान, लेकिन उसके पास अब एक चीज थी, इरादा। रामू ने खुद से बात करना शुरू किया। रामू, तू गरीब है लेकिन तेरा मन गरीब नहीं है, तू कर सकता है। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। भीख मांगते वक्त वो लोगों से मुस्कुराकर बात करने लगा, उन्हें दुआएं देने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया। एक दिन किसी ने उसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक दी। वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन हर रात वो मंदिर के पुजारी से सुनने लगा एक एक पेज। वो सीख गया कि इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने मेहनत की शुरुआत करी। अब रामू ने भीख मांगना कम कर दिया। वो मंदिर की सफाई करने लगा, लोगों के लिए पानी लाने लगा। बदले में लोग उसे दान नहीं, मजदूरी देने लगे। कुछ ही महीनों में उसके पास 500 रुपए इकट्ठे हो गए। फिर उसने छोटा बिजनेस, बड़ा सपना देखा। रामू ने सोचा, अगर मैं रोज मेहनत कर सकता हूँ तो कुछ भी बेच सकता हूँ। उसने एक ठेला लिया और सुबह मंदिर के बाहर गर्म चाय बेचना शुरू कर दिया। रामू अब ठेले पर चाय बेच रहा है। लोग उसके पास आ रहे हैं। उसकी मुस्कान, उसकी सेवा देखकर और उसका आदर देखकर लोग उसी के पास चाय पीने आने लगे। वो भिखारी अब दुकानदार बन चुका था। उसने पैसे को समझना सीखा। रामू ने हर हफ्ते थोड़े थोड़े पैसे पोस्ट ऑफिस, आरडी और बाद में सिप में लगाना शुरू कर दिया। 5 साल में उसका ठेला एक छोटी सी स्टॉल में बदल गया था। 10 साल में वो पूरे मोहल्ले में चाय पकौड़े सप्लाई करने लग गया। और फिर वो दिन आया। 15 साल बाद रामू के पास एक चाय की 5 ब्रांचेस थी, अपना घर और एक बड़ी गाड़ी, और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान था। लोग उसे सब रामू भैया कहकर बुलाते थे। जो कभी मंदिर के बाहर बैठा भीख मांगता था, आज लोगों को काम दे रहा था। रामू अब बहुत खुश है, समाज के बीच सम्मान से बैठा है। वो कहता था, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन सोच में गरीबी रखना सबसे बड़ा अभिशाप है। अंत में हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, सपने देखने का हक सबको है। बदलाव दिमाग से शुरू होता है। छोटे कदम बड़ी मंजिलें बनाते हैं। पैसा सबसे पहले सोच में आता है, फिर जेब में आता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव की जरूरत है तो एक रामू बन जाइए जो भिखारी से करोड़पति बना, सिर्फ अपनी सोच और मेहनत से। एक रामू अगर एक भीख मांगने वाला अगर एक करोड़पति बन सकता है तो आम लोग क्या ही नहीं बन सकते। तो सिर्फ जरूरत है तो अपनी सोच बदलने की। थैंक यू सो मच इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह एक नई और कहानी की बात।